गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक गुडविल से रिलेटेड है। क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के अकाउंट्स के बारे में। हमारा अकाउंट्स के अलावा इकोनॉमिक्स का भी वीडियो आएगा, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टडी के भी वीडियोस को लाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो गुडविल है, और गुडविल में हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। देखिए, लिखना साथ साथ। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, कैसा होता है, बात करेंगे। इसके मीनिंग के भी बारे में चर्चा करेंगे। पहले आज हम बात कर रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कितने मेथड है गुडविल को वैल्यू करने के। कॉन्सेप्ट 1, गुडविल का कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कैसे निकालते हैं गुडविल, देखिए। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, हम ये दो बातों को समझते हैं। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने लिखा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम फ्यूचर में कितने कमाएंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भविष्य में हमारे कितने प्रॉफिट होंगे, कितने सारे हम प्रॉफिट कमाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसके बाद हमारा जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है उसको समझते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कितने सालों तक कमाते रहेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितने सालों तक चलता रहेगा। ओके। मेथड नंबर 2, इसके बारे में चर्चा करेंगे एग्जांपल के साथ। अभी सिर्फ मेथड्स लिख रहे हैं। मेथड नंबर 2 लिखेगा साथ साथ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड लिखना। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू लिखेगा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट, capital employed into normal rate of returns, normal rate of returns। क्या लिखे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल टू गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले जाएंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हमने लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल जो हमने कैपिटल लगा रखा है वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप लिख लो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे।
कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू सन्ड्री एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्रीज लायबिलिटीज। हमारे क्लास 12 में एक और मेथड है लास्ट, ये तीसरा मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड NRR या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, चल क्या आप लिख लिए हो? क्या आप लिख लिए हो? हाँ तो आगे चलें। चलिए लिखो हाउ टू कैलकुलेट expected profit। How to calculate expected profit year 1 2 3, year 1 2 3, profits year 1, year 2 and year 3, profit less non operating items, non operating items, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग आइटम को लेस करेंगे, ऐड abnormal loss, add abnormal loss less abnormal gain, abnormal gain plus minus rectification, rectification plus minus rectification of errors। अगर आपने कोई गलती कर रखा है तो उसे प्लस माइनस करना पड़ेगा। एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट ये जो निकल के आया उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। ये जो निकल करके आया है इसे क्या बोलेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट्स प्लस माइनस फ्यूचर इनकम और एक्सपेंसेस।
future expected profits, future expected profits. Note, note, always assume that investment are non-operating and its income as non-operating income. Non-operating income. लो, खत्म, मेथड ऑफ वैल्यूएशन खत्म। आप जल्दी से इसे नोट डाउन करो, एक एक करके समझाएंगे। पहले आप लिखिए, क्या आप लिख लिए हो? क्या आप लिख लिए हो? चल, हाँ सर हमने लिख लिया। ओके, समझते हैं। हमें निकालने हैं पहला मेथड से अगर गुडविल, तो हम लिखे हैं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सबसे पहला बात तो ये है हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जितने भी साल का प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट को लेंगे, उसमें से हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाएंगे। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होते हैं, पहले इसे आप समझिए। नॉन ऑपरेटिंग आइटम मीन्स दोज आइटम विच आर नॉट फॉर ऑपरेटिंग। अब ये बात तो हमें समझ में नहीं आया सर कि नॉन ऑपरेटिंग वो आइटम्स होंगे जो ऑपरेटिंग नहीं है। क्लियर है? अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम में हम लोग लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स को। नॉन ऑपरेटिंग आइटम में किसे लेते हैं? इन्वेस्टमेंट को। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हो, या आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, या आपने किसी को लोन दे रखा है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हम क्या करते हैं? हटाते हैं। तो हमने क्या लिखा? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाना है। उसके साथ साथ जो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम से मिलने वाले इनकम्स है उसे भी क्या मानते हैं? नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं। ये बात हमने नोट में लिख रखा है। ऑलवेज एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन ऑपरेटिंग एंड इट्स इनकम एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यानी इन्वेस्टमेंट को हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम मानते हैं, साथ ही साथ उसके इनकम को भी क्या मानते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। उसके बाद हमारा एबनॉर्मल लॉस कुछ हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस कुछ हुआ है तो उसे ऐड करेंगे। अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जैसे लॉस्ट बाय फायर, आग लग जाने की वजह से लॉस हुआ। क्या हर बार हमारे बिजनेस में आग लगेंगे? नहीं। इसी कारण से हम जो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे क्या चाहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। फ्यूचर एक्सपेक्टेड मतलब जो हम बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे। एक्सपेक्टेशन क्या है? बिजनेस से हमारा कितना फायदा होगा। तो जो बिजनेस से कमाने वाले इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी ऑपरेटिंग इनकम। उसमें अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुए हैं, उसमें अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुए हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक। एबनॉर्मल लॉस से हमारा प्रॉफिट घटा हुआ होगा, इसी कारण से हमें ऐड करना पड़ रहा है। अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो गया, सर लॉस तो समझ में आता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। अब ये एबनॉर्मल गेन कब होगा? एबनॉर्मल गेन होगा जैसे मान लो हमने फॉरेन से ट्रेड करना है और फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम हो जाए,
या फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाए जब हमारा स्टॉक हमारे पास पहुंच जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन। या फिर हमने बिजनेस चला रहे थे, अचानक से हमें लॉटरी ले निकल गया बिजनेस के नाम पे, क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं। तो उस तरह के इनकम को हम क्या मानते हैं, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इनकम। उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा इनकम जो अनसर्टेन हो, किसी कारणवश हो गया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर आपने कोई गलती से प्रॉफिट बढ़ा लिया है तो अभी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर आपने किसी गलती के कारण आपका प्रॉफिट एक्चुअल में घटा हुआ है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर आपका कोई गलती हो रखा है तो उसकी वजह से आपको ऐड या लेस करना पड़ेगा। उसके बाद साथ साथ हमारा जो निकल के आता है वो एडजस्टेड प्रॉफिट्स बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या, अच्छा, एडजस्टेड प्रॉफिट। उसके बाद इस एडजस्टेड एडजस्टेड प्रॉफिट को हम निकालेंगे। इस एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद हम निकालेंगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ये हमारा निकल के आ गया। अब ये कैसे निकालेंगे सर, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये सारे आपके जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आए हैं उसको ऐड करेंगे और जितने साल का प्रॉफिट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। उसमें हम फ्यूचर इनकम या एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हमारा इनकम बढ़ने वाला है तो उसे ऐड करेंगे, या फ्यूचर में कोई खर्चा बढ़ने वाला है तो उसे लेस कर लेंगे। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया, यही तो हम निकालना चाहते हैं। अब ये समझ में आ गया फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हमें ये समझना है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या, बार बार आपने लिखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता क्या है, ठीक से सुनना। नंबर ऑफ ईयर परचेज हम अपने मर्जी से कैलकुलेट कर लेते हैं, जहां पे दो पार्टीज आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ यही हमारा नंबर ऑफ ईयर है, यानी इतने सालों तक हमें प्रॉफिट मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एग्जाम्पल, सपोज हमने एक आम का बगीचा लगाया। अब उस बागीचे में आज हमने आम की गुठलियां लगाई, कुछ दिन बाद छोटे छोटे नन्हे नन्हे उसमें पौधे हो गए। क्या कल आम फरना शुरू हो जाएगा? क्या आज हमने आम लगाया है, आम का पौधा लगाया है, कल से हमें फल देना शुरू कर देगा, फायदा शुरू हो जाएगा हमारा? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज से 10 साल बाद, आज हमने लगाया है, 10 साल बाद या 5 साल बाद जब वो उसमें आम फलना शुरू हो जाएगा, तो क्या सिर्फ एक ही साल फरेगा या लगातार फरते रहेगा, लगातार फल देते रहेगा? तो उस केस में कितने साल तक ऐसा लग रहा है कि इस आम के पौधे से हमें बेनिफिट होने वाले हैं? जो एक्सपेक्टेशन है कि हमारा ये आम का फल हमें 5 सालों तक प्रॉफिट देगा या 5 साल से ज्यादा 10 सालों तक बेनिफिट्स देगा, वही बेनिफिट्स क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कहलाता है। अभी आपको क्लियर हुआ नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर्स, यानी कितने सालों तक इसी तरह से हम प्रॉफिट कमाते जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि दो तरह का सेम बिजनेस है, दो लोग मिलकर के सेम बिजनेस को किया है। अगर मान लो एक ने 10 लाख रुपए लगाए और साल का 2 लाख रुपए कमाता है, और एक ने 10 लाख रुपए लगा करके साल का अगर 1 लाख रुपए कमाता है, तो दोनों में कौन ज्यादा कमा रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है वही क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। ये दोनों में जो ज्यादा कमा रहा है ना वो सुपर प्रॉफिट। क्या हमने बोला, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमने क्या बोला कि सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए,
फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी भविष्य में हम कितना कमाएंगे, उसमें से हम क्या करते हैं कि नॉर्मली मेरे जैसा इंसान मेरे जितना पैसा लगा करके मेरे जितना प्रॉफिट मेरे जैसा बिजनेस करके कितने रुपए कमाता है, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। और फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट क्या है, ये दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न्स। अभी हमने बोला कि एक इंसान ने 10 लाख रुपए कमा करके 1 लाख रुपए कमाया, एक ने 10 लाख रुपए लगा करके 2 लाख रुपए कमाया। तो जो 10 लाख रुपए कमा लगा करके 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो यही कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न्स, यानी 1 लाख रुपए जो कमा रहा है वो कैपिटल कितना लगा करके कमाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यानी सेम टाइप ऑफ बिजनेस में दो इंसान सेम कैपिटल इन्वेस्ट करके कितने कितने रुपए कमाते हैं। जो एक्चुअल में कमा रहा है 1 लाख रुपए जो कमा रहा है वो नॉर्मल है, और जो उससे ज्यादा कमा रहा है वो क्या है, सुपर। जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे आया वो कैसे निकाला जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 3 4 तरीके हो सकते हैं, हमने एक सिंपल सा तरीका डिस्कस कर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि ऑनर का फंड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, ऑनर्स फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये ऑनर का फंड कितना है ये निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से हमने एक तरीका ये बताया कि सारे एसेट्स को एक साथ इकट्ठा करेंगे, सन्ड्री एसेट्स को ऐड करेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे आउटसाइडर्स लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटीज, क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ऑनर। सिंपल है, आप कर लोगे। अगर आपको ये नहीं दिया रहा तो आप क्या करोगे, कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व्स इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी ऑनर्स फंड को ही हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, अब लास्ट जो एक मेथड बच जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हम गुडविल निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड गुडविल। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा बेसिक। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लाइव क्लास जूम ऐप पे डिस्कस करते हैं। हम अपना जूम आईडी आपको मेल कर देके सेंड भी कर सकते हैं, बट आप निश्चिंत रहो, इसके बाद वाला जो क्लास आएगा उसमें हम जरूर से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले व्हाट इज गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट नंबर 2 पहले उसका थ्योरी लाएंगे, उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक इंपॉर्टेंट बात हमें करने हैं, सुनिए ध्यान से। इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आप लोग जितने भी लोग घर पे हो वो सेफ हो और घर पे ही रहो। कुछ और दिनों का बात है, हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह से ठीक हो जाएगा अगर हम लोग मिल करके उसको ठीक से फॉलो कर लिए तो। दूसरा, आप घर पे बोर ना हो जाओ, इसके लिए हम इंटरेस्टिंग वीडियोस भी ला रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग अपने एंड से भी हमें मोटिवेट करो, क्योंकि हम खुद भी बाहर नहीं जा पा रहे, हम भी किसी से नहीं मिल रहे, तो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो आप हमें भी बताओ मैसेज करके, कमेंट करके कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लग रहा है। उसके अलावा हम अपने तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे तरह से मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमें बताओ, बताते रहो, लाइक करते रहो, हमारा वीडियो को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। थैंक यू वेरी मच।